हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जेन ज़ी इट गर्ल अनन्या पांडे के बारे में। और इंडस्ट्री में उनका इमेज एक इनोसेंट और बबली गर्ल का बनाया गया है, पर इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वो अपनी रियल पर्सनैलिटी हमें दिखाती रहती है। अगर आपने उनका रीसेंट पोस्ट देखा होगा जो वायरल चल रहा है 2016 थ्रोबैक के बारे में, तो आपको पता होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, क्योंकि वहीं से ये सारा मीन गर्ल वाला डिबेट फिर से ट्रिगर हुआ है। अभी हाल ही में अनन्या ने 2016 की एक थ्रोबैक फोटो शेयर की कैप्शन के साथ, 2016 वाज रियली इट मैन। पर जैसे ही फोटो आई, लोगों ने उन्हें मीन गर्ल बुलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस कराउजल में अनन्या खुद तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उनके साथ जो भी थे वो बहुत ही ओके लग रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड, alleged बेस्ट फ्रेंड और सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड शनाया कपूर की। उन्होंने उनकी ऐसी फोटो डाली जिससे लोग कह रहे थे कि ये तो उनका प्री सर्जरी फोटो है, या तो फिर ये बहुत अनफ्लैटरिंग लग रही है। और लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया शनाया को। और ये बात तो सभी जानते हैं कि शनाया कपूर का बहुत ही बड़ा ग्लो अप हुआ है। वो पहले कैसी लगती थी और अब उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस करवाए, तो उसी को लेके लोग उसे कॉल आउट कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं लोगों के ओपिनियंस इसके बारे में। तो लोग कह रहे हैं कि अनन्या डिड शनाया डर्टी. Ananya really slipped a pre-surgery Shania pig into her carousel when she absolutely didn't have to, and somehow Shania being one of the first to comment just makes it interesting. एक यूजर कहते हैं अनन्या पांडे, we know what you did there with that supandi pic of Shania Kapoor. Damn girl, did a lot of surgeries. यूजर कहते हैं and she chose the song Love Yourself to put on the post. तो उस पोस्ट के ऊपर जो गाना उन्होंने लगाया है वो है लव योर सेल्फ, जो जस्टिन बीबर का फेमस सॉन्ग है, जो ये दिखाता है कि यू शुड लव योर सेल्फ हाउ यू आर। बहुत ही ज़्यादा शेडी लगा लोगों को कि एक तो तुमने उसकी प्री सर्जरी फोटो डाल दी, ऊपर से इन दैट फोटो कंपैरेटिवली अनन्या ज़्यादा प्रिटी लग रही है, एंड देन यू आर राइटिंग लव योर सेल्फ। ऑफ कोर्स वी रियली अप्रिशिएट अनन्या पांडे। वो अभी के जो सेलिब्रिटीज हैं उनमें से अनन्या पांडे ही है जिन्होंने ज्यादा वर्क नहीं करवाया अपने फेस पर, और वो क्लियरली दिखता है कि वो अभी भी वैसी ही दिखती है जैसे इन फोटोज में लग रही है। तो वो क्लियरली ये चीज को फ्लॉन्ट भी कर रही थी और अपने जो कलीग्स है, अपने जो फ्रेंड्स है, उन पे शेड भी थ्रो कर रही थी, और लोगों ने ये चीज नोटिस भी की। एक यूजर कहते हैं There are some changes in Ananya's face too, though. Yes, I believe that Ananya ने भी कुछ injections लिए हैं और थोड़ा बहुत work करवाया है। एक यूजर कहते हैं That's true, but going by the image of Ananya and her mom being cunning and competitive in this industry, I feel like she's portraying she has always been naturally beautiful and posted that picture of Shania, especially when she's trying to make it in Bollywood. एक यूजर कहते हैं It is very minimal, so you can't notice it at first glance. Similar to the works done by Janvi, Shania has had done a lot of work, so her changes are more apparent. एक यूजर कहते हैं ये सब एक दूसरे को sabotage करते हैं with a smile. Nepo kids friendships are just alliances, not actual friendships. एक यूजर कहते हैं Ananya has done this before too, with other co-actors posting a really ugly pic of them while looking good from the past. It's so petty. उसके रिप्लाई में दूसरे यूजर कहते हैं कि she legit gives off mean girl vibes, like wolf in sheep's clothing. I am 100% sure all the stories about her bullying girls during the school years were true. एक यूजर ने इसको साइकोलॉजिकल एंगल भी दिया और कहा कि it may stem from insecurity. What else would prompt someone to post a picture where everyone looks bad except themselves? Sharmila ji said that same about Soha as well. She doesn't care if others look bad in the photo as long as she looks good. एक यूजर ने ये भी पॉइंट आउट किया कि she posted a cute picture of Suhana in the same carousel says a lot about the kind of person Ananya is, putting good things of people who she wants to remain close to for future opportunities, and well, once she feel can offer no advantage to her, she chooses to upload the worst image of them. Not gonna lie, I have cousins and friends who do this kind of shit, and I have learned to see through their behavior. तो ये थे कुछ कमेंट्स इस इंसिडेंट को लेके। बट मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अनन्या पांडे का ये जो मीन गर्ल आर्कीटाइप है उसको डीपली एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि पास्ट में उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि लोग उन्हें रूड और मीन गर्ल समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2019 का राजीव मसंद राउंड टेबल। अनन्या ने वहां अपने स्ट्रगल को डिफाइन करते हुए कहा कि उनके पापा चंकी पांडे कभी कॉफी विद करण पे नहीं गए और ना ही कभी धर्मा फिल्म में काम किया। अब ये उन्होंने अपने स्ट्रगल को डिफाइन करते हुए कहा, जो ऑडियंस को काफी टोन डेफ लगा, स्पेशली जब सिद्धांत चतुर्वेदी ने रिप्लाई दिया, जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनके स्ट्रगल शुरू होते हैं। इस एक स्टेटमेंट ने उन्हें इंटरनेट का परमानेंट स्ट्रगलर मीम बना दिया, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस।
अब बात करते हैं उनके ऊपर स्कूल बुलिंग के एलिगेशंस एंड द यूएससी कंट्रोवर्सी के बारे में। अनन्या के डेब्यू के टाइम उनकी स्कूल लाइफ से जुड़े काफी डार्क सीक्रेट्स बाहर आए। एक अनोनिमस क्लासमेट एनी पी ने क्लेम किया कि अनन्या ने अपने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया यूएससी एडमिशन के बारे में झूठ बोला है। रेडिट पे लोगों ने उन्हें बुली पांडे और स्लाई फॉक्स तक कहा, क्लेमिंग कि वो स्कूल में रेगुलर हाउस होल्ड्स के बच्चों को बुली करती थी। हालांकि उन्होंने बाद में अपने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किए सफाई देने के लिए, पर लोगों को लगा कि ये सब सो पॉजिटिव कैंपेन के पीछे उनका बुलिंग पास छुपाने की कोशिश है। अब आते हैं द तारा सुतारिया फ्यूड ड्यूरिंग सॉटी 2। प्रोफेशनल फ्रंट पे उनके को स्टार्स के साथ बिहेवियर भी काफी डिस्कस हुआ। सॉटी 2 के टाइम रूमर्स थे कि अनन्या और उनकी मॉम भावना पांडे ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तारा सुतारिया के सीन्स और सॉन्ग्स को कट करवाए। एक वायरल वीडियो में अनन्या तारा को मॉक करती नजर आई क्योंकि वो टर्ब्यूलेंस के वक्त प्रे कर रही थी। इंटरव्यू में भी टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर तारा का मजाक उड़ाना ऑडियंस को काफी मीन लगा। Now let's talk about the viral Nick Jonas push at Ambani wedding. Now social advocate नाम की भी कोई चीज होती है, तो 2024 की अंबानी वेडिंग का वीडियो काफी वायरल हुआ। वहाँ अनन्या ने डांस फ्लोर पे निक जोनस को एल्बो करके या पुश करके साइड कर दिया ताकि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ सेंटर में डांस कर सके। लोगों ने उन्हें मैनरलेस कहा, अननोइंग कहा और क्लाउड चेसर भी बुलाया। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट बबल्स खान इमोशनल ब्रेकडाउन। इरफान खान के बेटे बबल खान ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को फेक और रूट कहा। उन्होंने स्पेसिफिकली अनन्या पांडे का नाम लिया, जिसके बाद अनन्या ने क्रिप्टिक हैग्रिड कोट शेयर किया, व्हाट्स कमिंग विल कम। लोगों ने कहा जब बबल मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कर रहे हैं, अनन्या का बिहेवियर काफी इंसेंसिटिव था। फिर आता है उनका क्लासिस्ट बिहेवियर विद स्टाफ एंड पब्लिक। अनन्या का बिहेवियर अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ भी काफी क्रिटिसाइज हुआ है। एक इंसिडेंट में उनके सिक्योरिटी गार्ड ने एक गरीब बच्ची का हाथ झटका जो अनन्या के साथ फोटो लेना चाहती थी और अनन्या वहाँ बिल्कुल इनडिफरेंट खड़ी थी। उन्हें अपने एयरपोर्ट मोमेंट्स में अपनी मॉम के साथ भी रूड होते देखा गया, जहां वो उन्हें अपना लगेज कैरी करने के लिए कह रही थी। देन कम्स पीआर टेक्टिक्स एंड मीडिया सेंसरशिप। उनका पीआर मैनेजमेंट भी काफी अग्रेसिव माना जाता है। रिसेंटली जर्नलिस्ट विनय मिश्रा ने उन्हें कॉल आउट किया जब तनिष्क इवेंट पे उन्होंने अनन्या से फ्लॉप फिल्म तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी के बारे में सवाल किया। रिपोर्टेडली उनकी टीम ने ब्रांड को फोर्स करके वो फुटेज डिलीट करवा दी। इसके अलावा उनके सो पॉजिटिव इनिशिएटिव को भी नेटिजन्स रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग कहते हैं ताकि उनके बुलिंग स्कैंडल सर्च रिजल्ट में पीछे चले जाए। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग एंड दैट इज द एनसीबी एंड आर्यन खान ड्रग केस। फाइनली 2021 में जब आर्यन खान का ड्रग केस हुआ तब अनन्या के व्हाट्सएप चैट सामने आए जिसमें वो नींजा आप समझ सकते हो अरेंज करने की बात कर रही थी। उन्होंने एनसीबी को कहा कि वो मजाक कर रही थी, पर चैट्स डिलीट करना और इन्वेस्टिगेशन को स्किप करना लोगों को उनका स्लाई नेचर दिखाता है। सो दिस वाज अनन्या पांडे फॉर यू। तो ये थी उनकी मीन गर्ल रेपुटेशन की पूरी रियलिटी। क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशंस है या फिर सेलिब्रिटी प्रिविलेज का नतीजा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली एपिसोड में। एंड नेक्स्ट आपको किसके बारे में जानना है, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।